कि जो LHD है 0 पर और जो RHD है 0 पर वो 0 आ रही है, जो कैसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूँ कि fx एट x बराबर 0 कैसा है, अवकलनीय है। क्लियर। अब देखो इसका जो अवकलन आएगा ना, इसका जो अवकलन होगा मतलब अवकलनीय है, यानी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, यानी कि उस पर टेंजेंट यानी कि जो स्पर्शरेखा है वो विद्यमान करे होगी। तो स्पर्शरेखा विद्यमान होगी तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। तो डिफरेंशिएशन करो वही इसका, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, देखो एफ डैश एक्स आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो। चलो मैं यहाँ बताता हूँ, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अभी थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे इसको, चेन रूल से पढ़ने वाले हैं, बट ज़रूरत पड़ गई तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करो तो साइन और एक साइन टी मानो तो साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। बट टी जो है वो हमारे पास क्या है, 1/x है, तो 1/x का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, ये लॉजिक रहता है बस इसमें। प्लस ये एज इट इज रखो, यानी कि साइन 1/x तो आपका एज इट इज रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। क्लियर। अब देखो तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो x की घात में -1 है ये, तो x की घात में -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस पावर आगे आ जाएगी, ये माइनस और कम हो जाएगी, तो -1/x² हो जाएगा। तो देखो x² और -1/x², और ये cos 1/x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस कितना आ गया, 2x साइन 1/x आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया तो माइनस का cos 1/x और प्लस कितना 2x साइन 1/x, ये आ गया। तो ये कितना आ गया, माइनस का cos ऑफ 1/x प्लस 2x और ये साइन 1/x। ये तब है जब x का मान 0 नहीं है, और ये 0 है जब x बराबर कितना है, 0 है। ठीक है ना, ये 0 है। ठीक है सब, ये आपका 0 है। अब देखो ये जो अवकलन आया ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो अवकलन है डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस, ये ज़रूरी नहीं कि जो अवकलन आया है वो 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। तो मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ। देखो अवकलन आ गया इसका ये, तो इसके लिए मुझे LHL निकालनी पड़ेगी। कहाँ पे, LHL, कंटिन्यूटी के लिए, संततता के लिए LHL निकालेंगे। तो LHL क्या होगी एट x बराबर 0, बताओ। ये होगी लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, तो फंक्शन का मान 0 माइनस h पे निकालो। 0 माइनस h मतलब 0 छोटी राशि, उसके लिए फंक्शन तो आपको यहाँ से मिलेगा। तो माइनस का कॉस माइनस का 1/h मिल जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स माइनस h, और ये साइन कितना आएगा, 1/-h आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंड टू 0, और ये कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो 1/h, और देखो साइन माइनस थीटा, माइनस का माइनस यहाँ पे तो प्लस का 2h, और ये कितना आ जाएगा, साइन 1/h आ जाएगा। ठीक है सब। तो देखो जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, प्लस ये क्या है 0, और ये क्या आएगा, वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपको 0 मिल जाएगी, बट ये वैल्यू तो आपको ये जो भी है वो ये रहेगी, तो वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, ये वही रहेगी। तो अपन ने क्या देखा, जो LHL है वो -1 और 1 के बीच की वैल्यू आ रही है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। मीन्स क्या हुआ इसका, मीन्स ये हुआ कि जो वैल्यू आ रही है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट फंक्शन का मान 0 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो ये फंक्शन जो भी था, मतलब इसका जो डेरिवेटिव था, माना कि ये gx है, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, उसकी LHL और RHL निकालनी है। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 0 पर LHL RHL और फंक्शन का मान 0 पर समान आना चाहिए। फंक्शन का मान 0 पर, मतलब इस डेरिवेटिव को अगर मैंने gx मान लिया तो gx का मान 0 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन gx की LHL कितनी आ रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो gx का मान 0 पर तो 0 आ रहा है, एंड LHL ऑफ gx मतलब एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई 3 क्राइटेरिया कहाँ फुलफिल हुए, LHL RHL और फंक्शन का मान 0 पर बराबर आने चाहिए थे, ऐसा हुआ नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि gx x बराबर 0 पर संतत नहीं है, यानी कंटिन्यूस नहीं है। यानी कि मैं कह gx मतलब क्या है, एफ डैश एक्स है, यानी मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 0 पर। तो हमने क्या देखा,
पॉइंट ये था कि किसी फंक्शन, कोई फंक्शन है, ठीक है ना, तो किसी बिंदु पर अगर इसका अवकलज विद्यमान है, तो 0 पर इसका अवकलज विद्यमान था, तो उसी बिंदु पर इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ना, डिफरेंशिएशन वो विद्यमान, वो कंटिन्यूस होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका अवकलन कंटिन्यूस है, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपको क्वेश्चन एज इट इज़ बोर्ड में भी आया है, एग्जाम्पल है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू। अगला देख लेते हैं फिर हम।